हाय, कैसे हैं आप लोग? तो मुझे उम्मीद है कि आपका हेल्थ सही होगा। तो पिछला लेक्चर में गांधी नहर मूवमेंट में मैंने सारा मूवमेंट का कवर किया शॉर्ट शॉर्ट में, गांधी जी का। अब आगे वाला जो लेक्चर आने वाला है, ये लेक्चर और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में शॉर्ट शॉर्ट वो सब सेपरेटेड मूवमेंट के बेसिस पर आएगा। लॉन्ग रहेंगे, डिटेल में रहेगा। ठीक है, तो इस जो लेक्चर में है वो चंपारण है, अहमदाबाद और खेदा सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे, जो मेंस के लिए प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। ये गांधी जी का फर्स्ट ये थ्योरी सत्याग्रह है जो सक्सेसफुल, नॉन स्टॉप सक्सेसफुल हुआ है। मतलब कोई रुकावट नहीं, तुरंत सक्सेस मिल गया। इस मूवमेंट में कोई विरोध नहीं। और इसी इसी की वजह से इस तीन मूवमेंट की वजह से गांधी की लोकप्रियता और बढ़ गई। नेम फेम गांधी जी की बढ़ गए। फिर नन को फिर ऑब्लैक एक्ट, फिर नन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्वाइट मूवमेंट। गांधी जी रहे फिर। तो बने रहिए, बात करते हैं इस लेक्चर में। हम्म तो गांधी जी के तीन सत्याग्रह कहते हैं, गांधी जी के तीन बंधन। ये गांधी जी के फर्स्ट तीन सत्याग्रह हैं जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी ऑपोजिशन, विदाउट एनी लॉस, बोल सकते हैं विदाउट एनी डेथ। कोई मूवमेंट नहीं, नॉन वायलेंस के बेसिस पर विजय प्राप्त कर लिए। चलिए बात करता हूँ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में और खेदा सत्याग्रह 1918 में। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करता हूँ 1917 की। तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कहाँ है? बिहार में। चंपारण से ही आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार में एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कौन सा स्टेट से रिलेटेड है, तो बिहार से। तो क्या हुआ था, ये गांधी जी चंपारण में भी। तो यूरोपियंस इंडिगो प्लांटर्स जो थे, ये जबरदस्ती खेती करवाते थे इंडिगो का। इंडिगो मतलब कलर। ये जो ये शर्ट देख रहे हो ना, ये कलरफुल है, मतलब इस पर इंडिगो की कलर चढ़ी है। तो खेती करवाते थे। ये देखिए, ये है नीली नील की खेती, समझे? तो ब्रिटिशर्स प्लांटर्स फोर्स पिजन टू कल्टीवेट इंडिगो, जबरदस्ती खेती करवाते थे, फोर्स करते थे कि आप खेती करो। अरे कंडीशन भी रखते थे कि अगर आपके पास 20 एकड़ का जमीन है ना सर, तो 3 एकड़ का जमीन पर आपको खेती करना मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा आपको। आगे बस कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि राजा हम हैं। अगर नहीं करोगे तो मारूंगा, फिर करो ही। चलो ये तो ठीक है, एक बार चलो एक साइड से देखते ठीक है, लेकिन जो इंडियंस फार्मर का कहना है कि खेती तो करते थे मजबूरी में, लेकिन प्राइस तो भी मिलना पड़ चाहिए ना, एक अच्छा प्राइस, फेवरेबल। लेकिन वो भी नहीं मिल पाता था, वो भी फिक्स था। वो भी ब्रिटिशर कहते थे कि हम जो चाहेंगे वही प्राइस देंगे आपको। मतलब एक पूरी तरह से गुलामी चाहते थे वो, कि हमारा गुलामी करे, हमारा जूठा खाए वो। ब्रिटिशर्स ऐसे चाहते थे, ऐसे उम्मीद रखते थे भारतीय से। लेकिन भूल गए थे कि भारतीय क्रांतिकारी अभी जीवित है, जो क्रांति लाकर आपको यहाँ से उठाकर फेंकने में सक्षम है। तो इंडिगो वॉज नॉट फेवरेबल टू द पीजेंट्स। तो तिनकटिया सिस्टम क्या था? तिनकटिया सिस्टम पर यही था कि 20 एकड़ लैंड में से आपको 3 एकड़ लैंड पर खेती करनी है। टोटल मीन्स टोटल 50% ऑफ द लैंड पर खेती आपको करनी है। तो राजकुमार शुक्ला एक फार्मर थे, तो सब चीज को देख रहे थे और गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे। तो गांधी जी के पास गए और गांधी जी को सारा बात बताया। तो गांधी जी कहें ठीक है मैं आता हूँ। तो गांधी जी चंपारण में विजिट करते हैं 1917 में, आते हैं दोनों। इनका तो आइडियोलॉजी यही था कि नॉन वायलेंस के बेसिस पर काम करेंगे। इनका बहुत अच्छा था कि पीजेंट्स को कलेक्ट किए, कंप्लेंट्स को कलेक्ट किए, पीजेंट्स के कंप्लेंट को कलेक्ट किए, एविडेंस को कलेक्ट किए, एक्चुअल सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट किए, समझे चीजों को कि प्रॉब्लम क्या है, रूट्स क्या है। बहुत अच्छा माइंडसेट के पर्सन थे, रूट कॉज को समझते थे, हवा में बाजी नहीं करते थे। तो गांधी सत्याग्रह ने फैक्ट फाइंडिंग करके फिर पब्लिक एक्शन लिया। फिर गवर्नमेंट ने
गवर्नमेंट को पता चल गया, ब्रिटिश सरकार को, कि एक बंदा आया है, बैरिस्टर है, कि एक आया है जो भड़काऊ भाषण देगा और हमारे खिलाफ भी भाषण देगा, इसीलिए इसको यहाँ से भगाओ। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि गांधी चंपारण छोड़कर चले जाए, लेकिन गांधी गांधी थे, हम कहेंगे। गांधी ने कहा कि हम विद्रोह नहीं करेंगे, हम नॉन वायलेंस के मार्ग पर हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी बातें सुनिए, आप हमारी प्रॉब्लम को समझिए। तो गांधी रिफ्यूज कर दी उनके ऑर्डर को, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। गांधी नॉन वायलेंस सॉरी गांधी वायलेंस को यूज नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस के मार्ग पर आएंगे। इनजस्टिस, ये यही आगाह करते थे कि लोगों को जस्टिस मिले। सिविल डिसोबीडियंस आइडियोलॉजी को यूज किए इन्होंने। ये चंपारण में देख लेना, यहाँ चंपारण है, यहाँ खेदा है, अहमदाबाद गुजरात में ही है। तो आगे देखेंगे तो क्या होता है आगे, कि पॉसिबिलिटी ऑफ लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम बट पब्लिक सपोर्ट ग्रू इन हिज फेवर। तो लीगल एक्शन इनके अगेंस्ट था गांधी जी के, लेकिन लोगों का फेवर था। तो गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया गया लोगों के द्वारा और गांधी जी के द्वारा कि हमारी बातों को समझिए, आप जबरदस्ती खेती करा रहे हैं, ये डैड इज इनजस्टिस है लोगों के साथ। तो गांधी did not limit himself to political protest. He investigated the problem of peasants, collect evidence, mobilize public opinion, raise the issue before the British authority के पास ये प्रॉब्लम सब लेकर गए, जो भी इन्वेस्टिगेट किए थे सब प्रस्ताव डॉक्यूमेंट में वहां रखा इन्होंने। एक इंक्वायरी कमेटी बैठी, उस इंक्वायरी कमेटी में देखा गया कि गांधी सत्य है, गांधी सच बोल रहे हैं, बात है, लोगों को समस्या हो रहा है। तो एक इंक्वायरी ने पीजेंट्स को रिलीफ दिया, तिनकटिया सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। बहुत अच्छी बात है, तिनकटिया सिस्टम अबॉलिश, मतलब 20 एकड़ जमीन पर आपको एक भी एकड़ जमीन पर खेती नहीं करनी है, नील की। फिर 25% रिफंड इनको प्रोवाइड किया गया कि आपको 25% रिफंड दिया जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 इंडियन में कंप्लीट। अब आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये गांधी जी अनशन पर बैठे हुए हैं, ये अहमदाबाद मिल है। ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, ये इंडियंस के ओनर्स के खिलाफ थे। ये पीजेंट्स के लिए नहीं था, ये वर्कर्स के लिए थे। किसके लिए? इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए थे। 1980 में अहमदाबाद गुजरात। क्या हुआ था कि इसका कहानी जानोगे तो सिंपल ये है कि एक टाइम पीरियड था 1980 में, प्लेग फैल चुका था, बीमारी था, प्लेग फैल चुका था। जब प्लेग फैला तो भाई अपनी सुरक्षा सबसे पहले है, सर्वोपरि। तो जो वर्कर्स थे वो बोले कि हम नहीं आएंगे। तो बहुत सारे वर्कर ने डिनाई किया कि हम नहीं आएंगे, क्यों काम करेंगे, जान प्यारी होती है। लेकिन इंडस्ट्रियल ने लालच दिया कि हम आपके वेजेस को बढ़ा देंगे, बोनस देंगे, आपको ज्यादा पैसा देंगे। और पैसा के सामने फिर जान फीकी पड़ जाती है। तो ठीक है, वर्कर्स ने कहा कि ठीक है मैं आऊंगा। तो कुछ महीनों तक काम किए और फिर जब प्लेग खत्म हो गया तो इंडस्ट्रियल जो ओनर थे वो बोलेंगे आप पैसा नहीं देंगे हम। देखा, तो वर्कर्स ने कहा कि मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, मैंने आपका साथ दिया और आप पैसा नहीं दोगे? ऐसे वर्ल्ड वार का समय है, प्राइस महंगे हो चुके हैं, और आप पैसा कंटिन्यू करने की बात नहीं कर रहे, डिसकंटिन्यू करने की बात करो कि बोनस देंगे ही नहीं हमको, कैसे चलेगा? तो वर्कर ने फिर प्रोटेस्ट कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। वर्कर्स की डिमांड थे कि 50% वेजेस मिलनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, 50% वेजेस इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन मिल ओनर रेडी नहीं थे इस चीज को। तो गांधी इस डिस्प्यूट में इंटरवेन करते हैं। उनको पता नहीं था, गांधी ऐसे थोड़ी आ जाते हैं, गांधी कोई बुलाता है, बड़े पर्सनालिटी को तो बुलाता है। ये हैं, कौन है बताइए? अनुसुईया साराभाई। अनुसुईया साराभाई ने सोशल रिफॉर्मर थे, ये मिल ओनर्स के सिस्टर भी थे। तो इन्होंने बुलाए गांधी जी को कि आइए देखिए, जो वर्कर्स की बात को सुनिए और मिल ओनर्स की भी बात को सुनिए, दोनों में एक सस्टेनेबल जजमेंट दीजिए आप, जैसे सही हो। तो ही वॉज अ प्रोमिनेंट मिल ओनर इन अहमदाबाद। तो अनुसुईया साराभाई दोनों भाई बहन थे। तो गांधी का जो रोल था ये था कि आए, ठीक है,
एंटर किए कहाँ, अहमदाबाद में। पीपल वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करवाए, मीटिंग करवाए, पीसफुल स्ट्राइक करवाए, नॉन वायलेंस के मार्ग पर रहें। फिर मीटिंग वूटिंग किए मिल ओनर के साथ। तो मिल ओनर के साथ मीटिंग वूटिंग कर कर फिर फाइनल जजमेंट ये होता है कि गांधी जी बोलते हैं कि आपको 35% बेसिस पर रहना है। 35% मान लो, 50% नहीं बढ़ पाएगा, 35% इंक्रीजिंग पर रहो। मैं बात करता हूँ मिल ओनर से। इन्होंने फिर मिल ओनर से बात किए कि 35% क्या मानते हैं आप? फिर मिल ओनर ने मान लिया बात। ठीक है, यहाँ पर जब जब वर्कर्स के मोरल वीक होते थे, गांधी जी फास्ट करते थे मोरल को अपग्रेड करने के लिए। सत्याग्रह प्लस सेल्फ सफरिंग। चंपारण में पिजन सत्याग्रह, अहमदाबाद में इंडस्ट्रियल वर्कर सत्याग्रह। चंपारण में पिजन से रिलेटेड था, अहमदाबाद में इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड है। ठीक है, और दस गांधी मूवमेंट वाज ग्रेजुअली रीचिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये सब मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में फैल रही थी, जिससे गांधी की फेम, नेम फेम जो होती है ना, वो विकसित हो रही। अब आता है खेदा सत्याग्रह। ये पिजन्स के है, मतलब वो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए था, ये पिजन्स के लिए था। ब्रिटिशर्स के खिलाफ था ये भी। क्या हुआ था कि आप एक देख रहे होगे खेत इसका, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ खेदा सत्याग्रह में कि मौसम अच्छा नहीं होने की वजह से क्रॉप फेल कर गया। मतलब क्रॉप की प्रोडक्शन नहीं हुई जितना नॉर्मल होती थी। जब क्रॉप की प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो टैक्स कैसे देंगे, लगान कैसे भरेंगे? लगान मूवी में देखेंगे, पूरे खेदा सत्याग्रह पे रिलेटेड है वो लगान मूवी, देख लीजिएगा लगान। क्रॉप फेल कर गया, पता पैसा कहाँ से देंगे? बात ये है ना, कहाँ से पैसा लाऊंगा मैं? तो ब्रिटिश कह रही थी कि नहीं, आपको पैसा देना, जबरदस्ती देना, आप कहीं से लाइए, घर से लाऊंगे आप, हाँ लाइए पैसा। तो इसमें कौन लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो गांधी जी को बुलाते हैं कि आइए गांधी जी, देखिए सब चीजों को, कैसे ऐसे ड्रामा कर रहा है ब्रिटिश। अच्छा, इतना मनमानी कर रहा है। तो क्या हुआ फिर, खेदा गुजरात में भी है, चंपारण से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ नील की खेती की बात था, यहाँ खेती की टैक्स की बात है। ठीक है, टैक्स की बात है। तो खेदा डिस्ट्रिक्ट में फेस किया गया कि क्रॉप फेलियर होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन किया है, जिससे इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रहे हैं पिजेंट्स। तो डिस्पाइट दिस गवर्नमेंट तब पर भी चाहते थे कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होए इस एरिया से। द क्रॉप हैज फेल्ड, देयर नो इनकम, हाउ कैन वी पे लैंड रेवेन्यू? जब हुआ ही नहीं है तो लैंड रेवेन्यू कैसे पे करेंगे, जब इनकम ही नहीं आया तो तो पिजेंट्स का डिमांड यही था कि रेवेन्यू को सस्पेंड कर दिया जाए। फिर पिजेंट्स इन्वोक दिस प्रिंसिपल। फिर गांधी और वल्लभ भाई पटेल साथ में आए, रोल निभाए। फिर कैदा मूवमेंट में गांधी जी ने पिजेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, पटेल ने पिजेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। और फिर नो रेवेन्यू नन टैक्स कैंपेन चलाएं कि नो रेवेन्यू, रेवेन्यू नहीं देंगे सर, आपको कहां से दूंगा, पैसे ही नहीं है हमारे पास। हाँ, अनएबल टू पे रेवेन्यू है, रेवेन्यू पेमेंट को रेसिस्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज है कि हम सब नॉन वायलेंस के मार्ग पर करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। टैक्स रेजिस्टेंस नॉन वायलेंस के मार्ग पर रहेगा ये सब चीजें। ये गांधी सत्याग्रह का मेन मोटिव था, नॉन वायलेंस। फिर आगे यही होता है कि रेवेन्यू कलेक्शन को सस्पेंड कर दिया जाता है, गवर्नमेंट बात मान लेती है, चलिए ठीक है, समझ रहा हूँ आप इस सिचुएशन को। तो टैक्स को खत्म कर दिया जाता है कि टैक्स नहीं लेंगे, और ये खेदा सत्याग्रह सक्सेसफुल सत्याग्रह माना जाता है। ये चंपारण में देख सकते हैं, ये याद करने के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। बिहार पेजेंट्स इंडिगो तिनकटिया सिस्टम, गुजरात मिल वर्कर्स बेज डिस्प्यूट, गुजरात पेजेंट्स क्रॉप वैल्यू लैंड रेवेन्यू। ठीक है, कॉमन गांधी की कॉमन फीचर्स की बात करूं तो उनकी चीजें थे, वो रूट कॉज से जुड़े रहते थे, ग्राउंड लेवल से कनेक्ट रहते थे वो लोकल इश्यू को आइडेंटिफाई करते रहते थे कि लोकल इश्यू, कि जिससे लोकल पीपल्स को यूनाइट किया जाए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे।
बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो बड़ी बड़ी पीपल कनेक्ट होगा, छोटी छोटी बातें जिससे लोगों को कनेक्ट किया जा सके, क्योंकि मूवमेंट करना तो मोबिलाइजेशन चाहिए, मास मोबिलाइजेशन चाहिए। सारे चीजों को इन्वेस्टिगेट किए, पढ़े लिखे लोग थे भाई, पढ़े लिखे पर्सन थे, मास मोबिलाइजेशन पर विश्वास रखते थे कि लोग इकट्ठा होना चाहिए, तभी तो प्रेशर बनाया जा सकता है। वो स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक में 5 लोग हैं तो कुछ ब्रिटिश सुनेगी नहीं, वही लोग 5 लाख लुट रहे हैं तो बड़ी बात होती है। नॉन वायलेंस था, सत्याग्रह था, ट्रूथ प्लस नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस थे, नेगोशिएशन भी करते थे। ये सब चीजें ये सब चीजें गांधी जी को सक्सेसफुल करवाया। ये सब चीजें, ये इनकी आइडियोलॉजी, एथिकल वैल्यूज सीखनी चाहिए हम लोग को भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।